देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश कर दिया है। इस बजट में जहां एक तरफ सरकार ने आम आदमी को साधने की पूरी कोशिश की, तो वहीं महिलाओं, युवाओं और किसानों पर भी खास ध्यान दिया। हालांकि केंद्रीय बजट पर आम जनता की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। वहीं बात करें रामनगरी अयोध्या की, तो एक तरफ जहां विपक्ष के नेताओं ने बजट को लेकर नाराजगी जाहिर की, तो वहीं कुछ व्यापारी इस बजट से खुश नजर आए। इसी बीच इंडिया पब्लिक खबर के अयोध्या संवाददाता विशाल श्रीवास्तव ने जानने की कोशिश की इस आम बजट पर समाज के अलग अलग तबके के लोगों की राय। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जो बजट पेश किया गया है, उसको लेकर जनता को साधने की पूरी कोशिश की गई है। वहीं विपक्षी नेताओं और व्यापारियों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखी है। विपक्षी नेताओं का कहना ये है कि जो ये बजट पेश हुआ है वो एक चुनावी बुगुल है, तो वहीं व्यापारी लोग का कहना है कि ये बजट बहुत ही अच्छा और सराहनीय है। आइए सुनाते हैं आपको क्या कहा विपक्षी नेताओं ने और जनता ने। ख़ास तौर पे जो बजट है, सरकार का बजट हर साल सरकार लाती है और हर साल बजट में कुछ न कुछ ऐसे प्रलोभन सरकार दे जाती है कि कुछ लोग उसको लेकर के और कई सालों तक चिकन घुन्नी की तरह घूमते रहते हैं। लेकिन इस बजट में पूरा जो हमने सुना है, इसमें बेरोज़गारी शब्द का कहीं प्रयोग नहीं हुआ है। निश्चित तौर पे हिंदुस्तान के अंदर बेरोज़गारों की बड़ी फौज है और सरकार बेरोज़गारी की तरफ ध्यान ना दे करके चुनाव की तरफ ध्यान दे करके और चुनावी बजट, ये लगता है कि पूरा बजट जो है ये पूंजी परस्त है। चुनाव को देखते हुए बजट सरकार लाई है। और इस मुद्दे पे इस बजट में एक चीज़ और ख़ास बात है कि जो ख़ास तौर जो जिससे गरीब जनता प्रभावित होती है। एक तो मनरेगा के बजट में इन्होंने कटौती किया है, जो कि अभी बहुत दुखद है, क्योंकि मनरेगा एक ऐसी स्कीम है जिससे बहुत सारे देश के मज़दूरों को रोज़गार मिलता है। इसी तरीके से महिलाओं के लिए इन्होंने कोई बहुत ठोस, जब महिला सुरक्षा के सवाल पे हम लोग बात करते हैं और उनके और कामों के लिए जो सरकार को करना चाहिए था, किसानों के मामले पे बहुत ज़्यादा तेज़ी सरकार नहीं लाई है। और मुझे लगता है कि जैसे ही पिछले 9 वर्षों में सरकार बजट लाती रही है, वो चुनावी बजट और बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े घोषणाएं करती रही है, तो इसी तरीके से बजट है। इसमें कोई बहुत ख़ास आम जनता के लिए कुछ किया नहीं है। इसलिए इससे युवाओं के अंदर, किसानों के अंदर, महिलाओं के अंदर और मजदूरों के अंदर निराशा है। और ये पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है और 2024 के चुनाव को ध्यान में रख कर के बजट बनाया गया है। इसमें सबसे गरीब तबके के लिए सिर्फ राशन है और सबसे अमीर तबके के लिए बहुत सारी छूटें हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है। तमाम सारे वर्किंग क्लास के लोग, ख़ासतौर से कर्मचारी वर्ग, पुरानी पेंशन को लेकर के बहुत आंदोलित था। उसे उम्मीद थी कि बजट में पुरानी पेंशन को लेकर के कुछ घोषणाएं की जाएंगी, लेकिन उनके द्वारा कोई इस तरीके की चर्चा न करने से कर्मचारी वर्ग पूरी तरीके से निराश है इस बजट से। इसके अलावा भारत की जनता बचत करने वाली जनता है, लेकिन इस बजट के माध्यम से बचत की सारी योजनाओं को धीरे धीरे करके कमज़ोर किया जा रहा है, ताकि लोग बचत ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लोग खर्च करें। इस मंशा से ये बजट बनाया गया है। जबकि बचत एक ऐसी चीज़ है जिससे आदमी अपने ख़राब दिनों में उस बजट का इस्तेमाल करता है, अपने जीवन यापन में उसका इस्तेमाल करता है। तो हमारे हिसाब से ये बजट एक आम आदमी के दृष्टिकोण से पूरी तरीके से फेल बजट। मेरा नाम रविशंकर चतुर्वेदी, मैं बीमा कर्मचारी संघ का महामंत्री हूँ। हमारे व्यापार पे जो है काफ़ी ग्रोथ करेगा हमारा व्यापार, और 5G भी आ रहा है, 5G भी लॉन्चिंग होने वाली है, जिससे हमारा व्यापार और बढ़ेगा। जो गरीब तबका है वो भी मोबाइल ख़रीद सकता है, क्योंकि अब सारे लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, हर चीज़ है, नेट की सबको ज़रूरत है। इसलिए ऐसा नहीं है, इससे सारे व्यापारी लोग बहुत खुश हैं, व्यापार बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा, इससे हम सहमत हैं। या किस तरीके से देखते हैं इसको? हम इसको अपने व्यापार के उससे देखते हैं कि व्यापार के साथ साथ हमारा साथ साथ जैसे हम इस मोबाइल एक ऐसा ट्रेड हो गया है कि जिससे हम सारा व्यापार, यहाँ तक कि मोबाइल से आप रेडीमेड का भी काम जो होता था, एक आदमी पहले ट्रैवलिंग करता था, अब आजकल उसी मोबाइल से नेटवर्क के ज़रिए सारी चीज़ें आप ऑनलाइन देख सकते हैं। उसको आप अपने स्टोर पे
ऑर्डर लगा के आप मंगवा सकते हो, सब चीज़ें हैं। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा ये सरकार का निर्णय अच्छा रहा है। हरसिमरन इंटरप्राइजेस मोबाइल की दुकान है मेरी रिकाबगंज में, हरसिमरन मोबाइल, महेंद्र पाल सिंह बंटी। बजट पास हुआ है, किस तरीके का है? ये जो केंद्र सरकार द्वारा 2023 के लिए बजट पास किया गया है, ये गांव गरीब किसानों के लिए निराशाजनक बजट है। इस बजट में से ना तो किसानों का भला होने वाला है और ना गांव गरीब किसान का। यह बजट केवल चंद लोगों को ही ध्यान में रख के बनाया गया है। याद करो 2016 में केंद्र सरकार ने ये कहा था कि हम किसानों की आमदनी दूना करेंगे, हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं। सरकार ने किसानों के लिए अगर उसको भला करना होता, उसको विकास करने के बारे में ये सरकार सोचती, तो एमएसपी पे कानून लाते, तब तो ये माना जाता कि ये किसानों के भला करने वाला बजट है। ना तो एमएसपी पे कोई कानून बनाया गया। मनरेगा में आप देख लीजिए, उसका बजट कम कर दिया गया, कृषि का बजट कम कर दिया गया। तो जब सारे बजट कम कर दिए जा रहे हैं तो इससे किसानों का भला होता नहीं दिख रहा है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की क्या हालात है। चीनी मिलों में गन्ना पेराई सत्र शुरू हुई, 3 महीने बीत चुके हैं और सरकार ने आज तक गन्ना का रेट तय नहीं कर पाया है। किसान परेशान है, उसको ये भी नहीं मालूम है कि हमारा जो है गन्ना किस रेट से जा रहा है। किसान बार बार मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख रहा है, 1 महीने से लगातार लाखों पत्र सरकार को भेजा गया है कि साहब हमें गन्ना का दाम तो बता दीजिए कि किस रेट में हम मिलों को डाल रहे हैं। तो जब किसानों के जो है फसल का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है तो इससे किसानों का भला होने वाला नहीं है। केवल ये सरकार किसानों को कर्ज के तरह दबाना चाहती है। कर्ज के लिए बजट है, किसान उत्थान के लिए इसमें कोई बजट नहीं है। और सरकार अगर किसानों का भला चाहती है तो एमएसपी पे कानून बनावे जिससे किसानों के फसल का वाजिब दाम मिले। आप देख लीजिए पिछली साल जो डीएपी हम लोगों को किसानों को 1100 रुपये 50 किलो मिलती थी, आज वो 1400 रुपये में मिल रही है। पोटास 1600 रुपये कुंटल महंगा हो गया है। तो कहने का मतलब खाद का दाम बढ़ रहा, मिलता कहीं नहीं दिख रहा है। यही हाल आप देख लीजिए कि सरकार ने किसान सम्मान निधि देने का काम किया है, उसमें भी कोई बढ़ोतरी सरकार ने नहीं किया है कि किसानों को जो है सम्मान निधि जो दे रहे हैं उसमें कोई बढ़ोतरी करें जिससे उसका जो है कुछ काम चले। केवल मजदूरों को और गरीब बनाते जा रहे हैं और किसानों को केवल इतना ही देना चाहते हैं कि वो जीता रहे, बस उसकी रोजी रोटी चलती रहे, और इससे देश का भला होने वाला नहीं है। याद करो चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि देश की तरक्की का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। जब तक इस देश का किसान मजदूर गांव खुशहाल नहीं होगा तब तक ये देश तरक्की नहीं कर सकता है। तो इस बजट में कहीं से ये सब चीज़ें लागू नहीं की गई हैं। चौधरी राम सिंह पटेल, क्षेत्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोकदल, अवध क्षेत्र। है 27 लाख करोड़ का बजट दिया है और खर्चा दिखाया है 45 लाख करोड़ का। जब सरकार इतने घाटे पर चल रही है तो पूरा व्यापारी तो घाटे पर चल ही रहा है और सरकार के पास कोई वित्त मंत्री नहीं, ना कोई शास्त्री नहीं, ना कैसे बजट पेश करें, कैसे जनता को ध्यान दें। ना किसानों को कोई फ़ायदा हुआ है, ना कोई व्यापारी का, ना आम जनता का। हर चीज़ महंगी होती जा रही है और बजट भी महंगा होता जा रहा है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकारी कार्यों में तमाम विधायक निधि, सांसद निधि, इसको बंद किया जाए, डिपार्टमेंट काम कराए, विधायकों की तनख्वाह कम किया जाए और तमाम जो फिजूल खर्चे हैं वो कम किए जाए, तो हमारे बजट हमारे उसमें आ पाएगा सही ढंग से। हमें जुनैद कहते हैं, जुनैद गुड्डू हमारा नाम है, मैं एक आम आदमी हूँ। ये आम आदमियों के लिए बजट नहीं है, ये बजट
पूंजीपतियों का बजट है, उन्हीं के लिए पास किया है और सरकार भी पूंजीपतियों के लिए ही काम कर रही है। कहते हैं कि आम आदमियों के लिए खाद सस्ती हो, बिजली सस्ती हो, पानी सस्ता हो, शिक्षा सस्ती हो, दवाई सस्ती हो, चिकित्सा सस्ती हो, इस पे कोई फोकस नहीं है बजट का। बजट पे सिर्फ प्लास्टिक के महंगा सामान सस्ते कर दिए गए, मोबाइल सस्ते कर दिए गए, इससे आम आदमियों का क्या लेना देना है। अखंड प्रताप यादव, एडवोकेट। और सिर्फ जो चुनावी एजेंडे के रूप में इस बजट को पेश किया गया है, नौजवान, किसान, हर किसी के साथ छलावा है, सिर्फ खोखले वादे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाली सरकार है और ये बजट भी उसी पे आधारित है। इस बजट से साबित होता है भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे और बेरोजगारों को रोज़गार देंगे, इससे साफ जाहिर है ना भारतीय जनता पार्टी कितना किसानों को लेकर के संजीदा है और नौजवानों के भविष्य को लेकर के। तो निश्चित ही सिर्फ इस देश को, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ना किसान की चिंता है, जो इस देश की रीढ़ है, जिस देश की खुशहाली का रास्ता किसानों के घरों से होकर के जाता है, उनके साथ छलावा किया गया। और जिस देश का नौजवान, इस देश का जो भविष्य है, उसके साथ छलावा किया गया है। सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए इसने काम किया इस सरकार ने। तो देखा आपने, एक तरफ जहां विपक्षी नेता बजट को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इस बजट को आदर्श बजट बता रहे हैं। बताते चले कि इस बार के बजट में एलईडी टीवी, मोबाइल फोन, खिलौना, मोबाइल कैमरा, लेंस, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, हीरे के जेवरात, बायोगैस से जुड़ी चीजें, लिथियम सेल्स और साइकिल जैसी चीजें सस्ती हुई हैं। तो वही सिगरेट, पीतल, छाता, विदेशी किचन चिमनी, सोना और इंपोर्टेड चांदी के सामान, प्लेटिनम, कपड़ा और विदेशी खिलौने महंगे हुए हैं। फिलहाल इस आम बजट से आप कितने संतुष्ट हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।